द्विघात समीकरण कक्षा 10 हिंदी माध्यम प्रश्नावली, हंसो नहीं, खाली ध्यान दो, प्रश्नावली 4.2 तथा उदाहरण। तुम वहां चले जाओ, तुम जाओ बाहर जाके याद करो, जाओ। हाँ, यहाँ ध्यान दो। उदाहरण 3, पेज नंबर 83, मैथमेटिक्स रोज चैनल में आपका चल बैठ तो बोलना। मैथमेटिक्स रोज चैनल में आपका स्वागत है। गुणनखंडन द्वारा समीकरण, जाओ उठो यहाँ से, तुम भी उठो, जाओ दोनों। हाँ, समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल का मतलब मूल या हल ज्ञात करें। ठीक, अब इसमें हम लोग को दिया हुआ है जो समीकरण, वो दिया हुआ है 2x² - 5x + 3, ये दिया हुआ है। इसी का हम लोग को मूल प्राप्त करना है, यानी इस समीकरण जो है इसमें चर जो है x है, तो समीकरण में चर जो है आपका x है। और द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया है 2x² - 5x + 3 दिया हुआ है, तो बराबर 0 भी दिया हुआ है ना। इसलिए कि समीकरण तभी होगा जब बराबर का चिन्ह हो। हम लोग जानते हैं समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0 होता है, जहाँ पे x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये वाला पहला वाला पद जो है हट जाएगा, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। और a b c जो है वो वास्तविक संख्या है, तो a का मान जो दिया हुआ है ये 2 दिया हुआ है, और b का मान दिया है -5, और c का मान दिया है 3। तो a और c को गुना करेंगे, तो a और c को गुना करेंगे तो 2 × 3 यानी हम लोग का आ रहा है 6, और b का जो है मान दिया है -6। तो दो संख्या ऐसा लेना है जिसको गुना करने पर +6 आए। दो नंबर हम लोग को +6 जो है ना, ऐसा लाना है दो नंबर कि जिसको खोजना है, दो नंबर जिसको गुना करने पे +6 आए, यानी a × c के बराबर आ जाए, और जोड़ने पर b के बराबर आ जाए। b जो है बराबर देखिए इतना है, और a × c बराबर इतना है। तो हम लोग जोड़ने या घटाने पर कितना आए, -5 आ जाए। तो आप देखिए 2 है और 3 है, तो 2 और 3 को अगर जोड़ते हैं तो +6 तो हो जा रहा है, लेकिन अगर है ना ये जोड़ते हैं तो +5 आ रहा है।
-5 तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग 2 और 3 में दोनों में माइनस का चिन्ह लगा दें, -2 और -3, तो गुना होकर के प्लस हो जाएगा, और -2 और -3 जो है ये जुड़ जाएगा माइनस माइनस, और बड़ा वाला का चिन्ह तो -5 हो जाएगा। तो ये होगा। तो इसका मतलब है हम लोग को यहाँ पर -2 और -3 लेना होगा, गुना करने पे +6 हो जाएगा, और -2 -3 जुट करके कितना हो जाएगा, -2 -3 जुट करके जो है आपका -5 हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण को लिखेंगे 2x² -5x -3 बराबर 0, और इसको फिर लिखेंगे 2x², यहाँ पे -2 और -3 है, तो ये -5x जो है ना, -5x, तो यहाँ पर देखिए -5x को लिखेंगे हम लोग -2x और -3x में तोड़ दिए, इसलिए कि -2 है और -3 है, तो उसमें आप लगा दीजिएगा x, और +3 बराबर 0 हो गया। अब इन दोनों संख्याओं में 2x कॉमन है, 2 भी कॉमन है, और एक तो x भी कॉमन है, तो यहाँ एक तो x बचा, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। अब इन दोनों में हम -3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर x हो गया, और चूंकि माइनस लिए हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, और 3 में 3 कॉमन ले लेंगे, यानी 3 से भागा दे देंगे तो 1 हो जाएगा, तो यानी x -1 हो गया बराबर 0। अब इन दोनों में आप देखिए ये और ये कॉमन है, तो x -1 हो गया, और दूसरा हो गया 2x -3, ये बराबर हो गया 0। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें है ना x -1 बराबर 0, x बराबर आपका 1 आ रहा है, और दूसरा है 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो गया 3, तो x बराबर 3/2 हो रहा है, यानी एक तो x का मान 1 आ रहा है, और दूसरा x का मान 3/2 आ रहा है। तो ये एक तो हल हुआ, इसको हम लोग x का एक मान है, तो ये x का एक मान है, तो ये एक 1 जो है x का हल है समीकरण का, और ये भी समीकरण का एक हल है। तो कोई भी द्विघात समीकरण होगा उसका 2 हल होगा, है ना। हो सकता है दोनों हल बराबर हो सकता है दोनों हल बराबर नहीं हो। तो हल बराबर हो गया आपका, उसको लिखिएगा, ऐसे ब्रैकेट दे दीजिएगा, पहला है आपका 1 और दूसरा है 3/2, तो समीकरण द्विघात समीकरण का हल ये आ रहा है। तो ये चीज को आपको अच्छा से समझ जाना है कि कौन सा है। इस पर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद बन जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इस तरह से आप लोग हल कीजिएगा। अब हम दूसरा एक समीकरण ले रहे हैं द्विघात समीकरण, उसका मूल निकालेंगे, ठीक है, इसी में हम ले रहे हैं। तो आप देखिए उदाहरण ले रहे हैं हम, उदाहरण संख्या 4 ले रहे हैं। हो सकता है क्वेश्चन इसलिए उदाहरण ले रहे हैं अभी कि उदाहरण से भी आ सकता है। मान लेते हैं द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसमें द्विघात समीकरण 6x² -x -2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें, के मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करना है तो मूल ज्ञात कीजिए, है ना। तो मूल ज्ञात कीजिए, तो यानी हल ज्ञात करना है। अब देखिए हल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार से गुणनखंड विधि से करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हल या सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, है ना। सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले तो समीकरण को उठा कर लिख दीजिए 6x² -x -2 बराबर 0। अब मानक रूप आप जान रहे हैं द्विघात समीकरण का, ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ पे a बराबर नहीं है 0 के
और ABC वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, ये है, ये हम लोग का पहले पढ़ाए थे, संख्याएं हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, यानी a बराबर 6 हुआ। x का गुणांक यहाँ पर माइनस लिखा है, इसका मतलब b बराबर हो गया -1। और अचर पद जो है ये c के जगह में यहाँ पर -2 है, तो c के जगह में -2 है। आप लीजिएगा a इंटू सी, तो यानी a के जगह में 6 और इंटू -2, तो 6 है प्लस और माइनस, गुना होके माइनस होगा 12, ठीक है ना। यानी आपको दो संख्या ऐसा खोजना है जिसको गुना करने पर -12 हो, और b बराबर कितना है -1 है। और दो संख्या ऐसा खोजना है कि दोनों को जोड़ने या घटाने पर, है ना, जोड़ने या घटाने पर -1 आए। तो आप देखिए, है ना, आप इसको देखिए, 3 से हम भागा दे रहे हैं, 3 चौके 12, 2 से भी कर सकते थे लेकिन हम 3 से जान करके दिए हैं। देखिए 4 और 3 में अगर 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 होगा, 1 होगा, लेकिन लाना है हमको क्या, नहीं, लाना है -1। जब लाना है माइनस में तो बड़ा वाला संख्या को 4 को माइनस में रखेंगे और छोटा वाला संख्या को 3 को प्लस में रखेंगे, और यहाँ पर 4 और यहाँ 3 रखेंगे। देखिए -4 और 3 रखेंगे, -4 और 3 को गुना कीजिएगा तो -12 हो जाएगा, और -4 और 3 को में क्या होगा, अगर जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, माइनस प्लस घट करके -1 हो जाएगा। तो यानी ये संतुष्ट कर रहा है। चिन्ह का प्रयोग बहुत ही मतलब आप विवेक से करेंगे, अपने बुद्धि से, और कहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा। यहाँ चूंकि b नेगेटिव है, इसी वजह से माइनस का चिन्ह आया। कहीं कहीं पे दोनों संख्या, कहीं कहीं पे दोनों पॉजिटिव साइन धनात्मक चिन्ह लेना पड़ेगा, कहीं दोनों ऋणात्मक चिन्ह लेना पड़ेगा, कहीं एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक चिन्ह लेना पड़ेगा, कहीं पहले ऋणात्मक दूसरा धनात्मक चिन्ह लेना पड़ेगा। तो अलग अलग द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से हल करने से हम लोग को चिन्ह पर ध्यान रखना है कि कौन सा चिन्ह ले। ये आपके बुद्धि पर पूरी डिपेंड करता है। मेथड हमने बता दिया है, और फैक्टर करके आपको पकड़ना होगा कि कौन सा नंबर में किसको क्या घटाएं तो 1 आ जाए। अब 1 के जगह में -1 लाना है, इसी वजह से हमने 4 को -4 रखा, और दूसरे नंबर 3 को हम +3 रखे, और -4 और 3 को गुना करने से -12 आया। तो ये, इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। कम से कम 8-10 क्वेश्चन कम से कम इसको कीजिएगा, आपको आ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 6x² - x, यानी यहाँ -1x है, -2 बराबर 0। अब यहाँ पे 6x² लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, -4 है, तो यहाँ -4x लिखेंगे और +3x लिखेंगे। यहाँ 3 आया है, और यहाँ पे -4, यहाँ 3, तो -4x लट कर देंगे और +3x कर देंगे, घट करके तो -1 ही x हो जा रहा है। यानी बीच वाले टर्म को हम लोग 2 भागों में बांट दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। तो इन दोनों में अब हम लोग ग्रुप करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो 6 और 4 कौन सा ऐसा संख्या है जो जिससे भागा चला जाता है, तो 2 से भागा चला जाता है। मालूम है x और x² का भागा किससे जाएगा, x से भागा चला जाएगा। तो 6 में 2 से भागा दीजिएगा तो 3, x² में x से भागा दीजिएगा तो x² का मतलब है, x² का मतलब है x गुने x, और उसमें x से भागा देंगे तो आपका x बच जा रहा है। अब -4x है, उसमें आप भागा दीजिए 2x से, तो x कट गया, -2 बच गया, तो यहाँ पर -2 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर 3x - 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, तो 1 आप कॉमन लीजिएगा। 1 तो सबका कॉमन फैक्टर है ना, सबका गुणनखंड मतलब है आपका। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि
यहाँ पे आपका जो है ये हो जा रहा है 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 बराबर 0 हो जा रहा है। अब इसमें हम लोग इससे 3x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे, उससे 3x बराबर हो गया 2, तो x बराबर हो गया 2/3, ये हो गया x बराबर 2/3। और दूसरा लेंगे हम लोग क्या, दूसरा हम लोग यहीं पे ले लेते हैं, इस तरफ ले लेते हैं, दूसरा यहाँ से ले लेते हैं 2x प्लस 1 बराबर 0, तो इससे x बराबर निकालिएगा तो -1/2 हो गया, यानी x का 2 मान हुआ, x का 2 मान यानी x का 2 हल हुआ, एक x का हल हुआ -1/2, इसको मूल भी बोलेंगे, और दूसरा हल हुआ 2/3, इसको भी मूल बोलेंगे। तो इसमें समीकरण का जो हल निकला हम लोग का, इस समीकरण का हल, तो हल लिख देते हैं यहाँ पर, हल बराबर -1/2 और 2/3, ये समीकरण का हल है। यही आपका उत्तर हो गया। तो हमको लगता है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। गुणनखंड करने में खास करके यहाँ पे ध्यान देना है कि a और c का गुणनफल जो होगा उसी को हम लोग को तोड़ना है, और वो b में जो मान होगा उसको जोड़ने से 2 नंबर ऐसा लेना है जिसको गुना करने से a और c के गुणनफल के बराबर हो जावे, और जिसको जोड़ने या घटाने से b के मान के बराबर हो जाए। उसके बाद जो b का मान निकलेगा, और जो द्विघात समीकरण चाहे x वाला हो, चाहे y का द्विघात समीकरण हो, z का हो, कोई भी चर राशि का द्विघात समीकरण हो, तो बीच वाले पद को हम लोग 2 पद में तोड़ेंगे। इसीलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते थे। द्विघात बहुपद में हम लोग शून्य के जो निकालते थे उसमें भी हम लोग इस चीज को पढ़े हैं। तो होप करते हैं कि आप लोग को ये दोनों प्रश्न जो है उदाहरण अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप लोग कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्रेस कर दीजिए बेल बटन को, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और लाइक बहुत कम आ रहा है, व्यूज़ पूरा व्यू देखिए आप लोग, और अपने दोस्तों को भी, जो भी 10th के विद्यार्थी हैं, 10th के विद्यार्थी हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड के हों, चाहे झारखंड बोर्ड के हों, चाहे वो ICSE बोर्ड के हों, उनको भी आप वीडियो का लिंक शेयर कर दें ताकि वो भी देखें, है ना। और लाइक ज़रूर करें, इसलिए कि लाइक बहुत कम आ रहा है और व्यूज़ भी आना चाहिए। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, इसको काफ़ी मेहनत होता है। तो इस तरह से अब ख़त्म करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। धन्यवाद, बाय बाय, आप लोग का दिन शुभ हो।